नमस्कार, प्रणाम। हमें प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। देखिए, पटना की हाई प्रोफाइल जो सीट है बांकीपुर विधानसभा सीट, उस पर उपचुनाव हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जब भी चुनाव का मौसम आता है, चुनाव का माहौल होता है, तो बहुत अलग अलग पार्टी का प्रत्याशी मैदान में आता है, जनता के बीच में आता है। अब बहुत वादा करता है कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, रोड बनाएंगे, नली बनाएंगे, गली बनाएंगे। बहुत लोग शिक्षा और रोजगार के नाम पर भी वोट मांग लेता है। बहुत लोग ऐसा भी होता है जो धर्म और जाति के नाम पर भी वोट मांगता है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता है। सवाल तब शुरू होता है कि आखिर जनता जब वोट देने जाती है, अपना प्रत्याशी चुनती है, तो उनके मन में क्या कुछ चलता है, क्या सोच के वोट देती है कि हमारा प्रत्याशी कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। बस इसी सवाल के साथ आपकी भाभी जी मैदान में आ गई है। सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। भैया, जब भी आप वोट देने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या सोच के आप वोट देते हैं? कुछ तो दिमाग में चलता होगा। हम वोट जब भी देते हैं विकास का नाम से हम लोग वोट देते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होगा, उसको याद रखते हुए। लेकिन बिहार में ऐसा भी देखते हैं कि बहुत लोग जाति के नाम पर दे देता है, धर्म के नाम पर दे देता है। बहुत लोग ऐसा भी रहता है कि हाँ, उम्मीदवार भले ही कुछ करे चाहे ना करे, पार्टी के नाम पर दे देता है, उसी के नाम। देखिए, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन जब बात वोटिंग की आती है तो जहाँ डेवलपमेंट है वहीं वोट देते हैं। कहने के लिए सब लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आती है तो जहाँ डेवलपमेंट, जहाँ विकास हो रही है, वहीं पर वोट पड़ता है। अभी के टाइम में जो युवा लोग हैं वो लोग रोजगार पे ज़्यादा मुद्दा उठा रहे हैं, शिक्षा पे मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जो पहले का लोग है, थोड़ा बूढ़ा लोग है, वो लोग अभी भी मतलब उतना कुछ मालूम नहीं है। खासकर महिला लोग, जो घर वाला बोलता है जाके उस पर बटन टिप के आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाओं में पहले से बहुत जागरूक हुआ है। पहले महिलाएं घर से नहीं निकला करती थी, अब लोग खुल के जाती है। अब ऐसा बात नहीं है कि मतलब महिला अब पति करने पे जहाँ वोट डाल देगी, वो भी चीज़ को देख रही है, सुरक्षा देख रही है, विकास देख रही है, लाइन बिजली व्यक्ति हर चीज़ को सुविधा मिल रहा है। आपका ये देखिए, मंदिरी नाला जो था पहले, इतना अच्छा वहाँ पे सड़क का निर्माण हो गया, यही बांकीपुर विधानसभा में हुआ है। तो ऐसा नहीं है, महिला भी अब जागरूक हो गई हैं और किसी के कहने पे वो वोट नहीं देती हैं, वो देख के और अपना विजन देख करके वोट देती हैं। 2005 से ये चीज़ को देख रहे हैं, एनडीए की सरकार है कि नहीं। तो एनडीए की सरकार लगातार 2005 से बनती आ रही है और विकास, शिक्षा, रोजगार, हर चीज़ पे ये काम करते आ रही है। तो लोग दूसरा पे विश्वास क्यों करेगा? हाँ। इसलिए इस बार भी हम लोग एनडीए के उम्मीदवार को वोट देंगे। अच्छा भैया, बहुत लोग ऐसे भी है जो पहला बार वोट देंगे इस बार, बहुत युवा लोग भी है, तो क्या आप उनको कहना चाहेंगे कुछ ऐसा उनके लिए जो वो समझे और उस हिसाब से वोट दे? जो पहली बार मतदान करने के लिए जाएंगे वो अपना विकास के लिए, अपना नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सबको डेवलपमेंट की और देख करके ही अपना मतदान करने के लिए जाएंगे। 2005 से पहले की जो सरकार थी वो जंगल राज की सरकार थी। 2005 के बाद जो सरकार आई है वो सुशासन की सरकार आई है, और सुशासन की सरकार को देखते हुए नए जो भी मतदाता होंगे वो मतदान करेंगे। जब आप वोट देने जाते हैं भैया, तो आपके मन में बहुत सारा उम्मीदवार आता है, बहुत बोलता है कि हम ऐसा विकास करेंगे, तो आप उनका देखते हैं कि वादा पर बस जाते हैं कि पहले का भी काम देखते हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो आपके चैनल से मैं सारे बांकीपुर के जनता को आभार ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो विकास के ऊपर वोट दे। और मेरा घर बांकीपुर विधानसभा में मीठापुर हुआ, लेबर कोर्ट। पटना में एक समय ऐसा था कि 2009 में मैं मैट्रिक पास आउट हुआ हूँ। उस समय का मैं ये हाल देखा हूँ पटना का कि सुबह स्कूल से जा रहे हैं जिस आदमी को हम जिंदा देख रहे हैं, और शाम में स्कूल से आते समय उसका लाश गिरा हुआ देख रहे हैं। तो वो सब चीज़ तो अभी कम से कम बहुत कम गया है, और बाकी छिटपुट घटनाएं होते रहती है। दूसरा, अब अगर विकास की बात करें तो यहीं पे आपको यहाँ से आगे बढ़िएगा, आप जाइएगा यारपुर के पास तो रेलवे का फुटओवर ब्रिज बना है। दुपलवा से आगे जाइएगा तो पंप हाउस बनने से पानी का जल जमाव खत्म हुआ है। मंदिरी नाला उठा लीजिए, डबल डेकर पुल उठा लीजिए, अटल पथ उठा लीजिए, सब नितिन नवीन जी के मानिए हमारे जो पूर्व विधायक थे उनका किया हुआ कार्य है। तो इससे विकास और क्या चाहिए? वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया था, माननीय एनडीए सरकार में माननीय नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में उसको 1100 किया गया है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। उसके बाद हर घर बिजली फ्री, 100 यूनिट बिजली फ्री है। 5 लाख का आयुष्मान राशन कार्ड दिया जा रहा है। 125 यूनिट बिजली फ्री है। वृद्धा पेंशन 400 से 1100 रुपया हुआ है। और कई छात्राओं को बहुत से स्कूल में ड्रेस, साइकिल की सुविधा है। ऐसे अनेकों काम हुए हैं जो कि अभी बताने में कभी आधा घंटा लगेगा। भैया, आपको क्या लगता है, आप जब विधायक चुनने जाते हैं तो आपके मन में क्या रहता है, या फिर कोई भी नेता भी चुनते हैं तो क्या सोच के नेता चुनते हैं, क्या सोच के वोट देते हैं? देखिए, हमारा तो स्पष्ट है कि जो विकास का कार्य करेगा हमें उसी को ही चुनना है। विकास का कार्य आप 2005 से लेकर के 5 के बाद से लेकर के अभी तक में जितना विकास का कार्य हमारे बांकीपुर क्षेत्र में हुई है, उसको लेकर के जनता स्पष्ट है कि किसे वोट देना है। इसमें कहीं कोई संशय है ही नहीं।
इतना विकास हुआ है। आप PMCH पहले जो जाते थे मरीज रास्ते में ही मर जाते थे, आज जो है डबल डेकर पुल जो बना है सीधा PMCH, आप सीधा पुल पे चढ़िएगा और PMCH प्रांगण में प्रवेश करिएगा। फिर आपका मरीन ड्राइव हो गया, अटल पथ हो गया, ऐसे अनेकों कार्य है जो विकास के हुई है। इससे स्पष्ट है, जनादेश स्पष्ट है कि भाजपा की सरकार और हमारे माननीय विधायक नितिन नवीन जी का जो विकास है वो इसमें कहीं कोई संशय देने का मौका ही नहीं देती है। स्पष्ट है कि एकदम भाजपा सरकार आने है। सोची है कि हम ये काम विकास होगा तो हम इस पे वोट देंगे, कुछ दिमाग में होगा? दिमाग में कुछ नहीं है, जो है हम लोग के लिए बहुत अच्छे हैं, सब में अभी देख ला रहे हैं। नीरज जी बहुत अच्छे हैं, सब स्वाभाविक भी हैं, सब काम है जैसे से होगा वैसे से करवे करेंगे। जो हम लोग का करीबी है वो भी अच्छा है, कहीं से भी आए काम करते हैं ये भी ठीक है, नहीं करेंगे एक लेखा वो ही ठीक है। हम लोग देश के लिए अच्छा है कि कोई चीज बन। बांकीपुर के सबसे बड़ी अनोखा चीज बात है कि माननीय नितिन नवीन जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, सबसे कम उम्र के विधायक बनने का सौभाग्य इसी क्षेत्र के जनता ने उनको दिया था और उनके खड़े होकर उतरकर अपने विकास की गंगा को बढ़ाकर आज बांकीपुर को सुसज्जित करके उन्होंने अपने पार्टी के मंडल अध्यक्ष को दिया है। तो यहाँ विकास के नाम पर, जातिवाद के नाम पर नहीं, और जो लोग हल्का समझ रहे हैं कि मान लीजिए आपका भाजपा कैंडिडेट चाहे फलाना कैंडिडेट कमज़ोर है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो जिनके दिमाग में जो भी प्रत्याशी हैं, अगर सोच रहे हैं कि मान लीजिए नीरज सिन्हा जी अगर बच्चा है तो बच्चा नहीं है, वो एक पार्टी की कार्यकर्ता है, एक नीचे स्तर से उठ के उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, पार्टी ने उनको अच्छा समझा, इसलिए उनको टिकट दीजिए। तो कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कि वो बच्चा है तो वो कैसे लड़ेगा, वो चुनाव जीतेंगे और यहाँ विकास के नाम पर वो चुनाव जो जिस सेवा, ये जो काम है राजनीति जो है ये सेवा भाव का चीज़ है और इसको आप व्यवसाय के रूप में लीजिएगा, जनता कभी आपको आगे नहीं बढ़ाएगी। यही नतीजा था कि 2025 में उनको एक भी सीट नहीं आया। अगर वो सेवा भाव से आते तो बिहार की जनता उनको एक न एक सीट जरूर देती थी, लेकिन एक सीट भी उनको नहीं आया। और ये चीज़ आप निश्चिंत रहिए कि 2026 में जो ये उपचुनाव होने जा रही है इसमें भी साफ संदेश है, ये भी खाता नहीं खुलने वाला प्रशांत किशोर जी का भी। तो ये तो कहना बेकार की बात है, ये लोग पार्टी और जात के नाम पे वोट देते हैं, लोग विकास के नाम पे वोट देते हैं। 2005 के बाद से जो आज बिहार है, अगर मुझे नहीं लग रहा है आपको भी अगर बिहार से तो आपको 2005 के पहले बिहार जरूर अनुभव होगा, उस समय का क्या माहौल था और अभी का क्या माहौल है। अभी रात में महिलाएं रोड पे आराम से आती जाती हैं और 2005 के पहले महिलाएं रात के 8 बजे बाद, महिला क्या पुरुष भी घर से बाहर रहते थे तो घर के लोगों को परेशानी हो जाता था, ये अभी तक आए नहीं हैं। तो वो माहौल था और अभी ये माहौल है, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। तो एक अच्छा आदमी ही एक अच्छा सरकार का निर्माण करता है। तो हम लोग का कोशिश यही रहता है कि अच्छा व्यक्ति विधानसभा में जाए, अच्छा आदमी जब जाएगा तो अच्छा बात करेगा, पब्लिक के भलाई का बात करेगा। कोई भी रहे, अच्छा रहे, काम करे चाहे ना करे, लेकिन वो लोग जो पार्टी के नाम पर वोट दे देता है वो उम्मीदवार को, यही तो विडम्बना है। स्वस्थ लोकतंत्र को अगर जारी रखना है तो अंधविश्वासों को, अपना अंधविश्वास छोड़ना होगा और अपने अंधविश्वास को जब तक नहीं त्यागिएगा ये भारत बदलने वाला नहीं है। इसलिए अपने अंधविश्वास को पहले बदलिए और ऐसी सरकार चुनिए जो आपके बच्चों को, आपको, आपके भविष्य को संवार सके। ऐसी सरकार मत चुनिए कि जो आपको गर्त में मिला दे। अच्छा भाई एक बात बताइए, अभी जो युवा लोग हैं, जो बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहला बार वोट देने जाएंगे, तो वो लोग अभी शिक्षा, रोजगार, बहुत लोग ऐसा होता है जातिवादी के नाम पर ही वोट दे देता है। नहीं, देखिए समाज का तो सबसे बड़ा कुरीति है जाति, इस बात को तो आप लोग मानते हैं। हाँ। लेकिन उससे इस बार की इलेक्शन में उससे ऊपर उठना है और हमें ऐसे कैंडिडेट को चूज करना है जो सभी के लिए काम करे, समान के लिए काम करें, नीचे तबके लिए काम करें। अभी देखिए क्या स्थिति है, आप तो माहौल देख रहे हैं। अगर जाति पर ही जाइएगा तो एक लोकतंत्र को आप सफल नहीं बनाइएगा। कि जो युवा लोग हैं वो लोग शिक्षा रोजगार पे थे, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं जो अभी भी थोड़े पुराने जमाने के, वो लोग बोलते हैं कि अपन जाति को वोट देंगे, भले ही वो काम करे चाहे ना करे। बहुत लोग धर्म के नाम पर भी वोट दे देते हैं। वो लोग जाति के नाम पे भी देते हैं या वो लोग जो अपनी पार्टी के जो लोग हैं, मतलब जिस पार्टी को वोट देते आए हैं वो लोग तो उसी तरह से पैटर्न से वोट देते हैं।
और जो नए युवा लोग हैं वो लोग जात से ऊपर उठ के वोट देते हैं, वो कैंडिडेट को देख के वोट देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम में अगर कोई वोट देने जाए तो उनके दिमाग में क्या होना चाहिए वोट देने से पहले? वोट देने से ये होना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट है या जो पार्टी है हमारे लिए क्या करेगा। जैसे बिहार में क्या है, शिक्षा का भी अभाव है, ज़्यादातर बच्चे हैं सब बाहर ही चले जाते हैं, उसके बाद नौकरी नहीं है। तो जो लोकल लेवल पे जो ये सब मुहैया करा सके उसको वोट देना चाहिए। वो भी एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी मौका दिया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है कि भाई किसी भी लोगों को कहीं से कहीं उठाया जा सकता है, मौका दिया जा सकता है। तो इन सारी बातों को देखते हुए जनता का फिर से माहौल बना है कि नहीं, कार्यकर्ता को फिर से दिया है, तो स्वाभाविक तौर पर है कि जीत सुनिश्चित है। वो उस पार्टी में जो पर्सन है वो पर्सन क्या बैकग्राउंड का, अगर वो अच्छा है तो उस पर्सन को आप वोट दीजिए। पार्टी देख के वोट कीजिएगा तो वो घपला करेगा। लेकिन बहुत लोग पार्टी के नाम पर ये वोट देता है कि हाँ वो पार्टी के है तो हम उसी को देंगे। वो एक तरह से आजकल रील का, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया में आप जो हम लोग को एक तरह से बस उसके बारे में बैकग्राउंड उसका देखना चाहिए गूगल पे, वो क्या है, कैसा बात कर रहा है, उसका एजुकेशन कैसा है, उसके बाद ही उसको वोट देना चाहिए। और उसने अभी तक वो बना है तो उसने कितना काम किया है हमारे हित में, एजुकेशन में। आपको अगर देखना है कि उस इलाके में अच्छा काम हुआ है कि नहीं, तो सबसे पहले जाके उसका प्राइवेट स्कूल में उसका सरकारी स्कूल जाएगा। अगर वहाँ का सरकारी स्कूल का बेंच सारा चीज़ अच्छा है तब वो जगह अच्छा है, मतलब वो उसका वोट दे सकते हैं। कि प्राइवेट स्कूल तो पैसा से चलता है, सरकारी स्कूल वो नेता अच्छा कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। कि यहाँ पे जनता भोली भाली है, जो लोग जो भी वादा करें, झूठ बोले या सच बोले, उसको लोग सच मान लेता है। अपना दिमाग नहीं लगाता है कि हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और वो लोग क्या करता है कि अंत में वोट दे देता है। अंत में वोट देता है तो बाद में कहता है कि मैं ठगा सा महसूस कर रहा हूँ, यानी कि मैंने जिस प्रत्याशी पे जो उम्मीद किया उस पर वो खरा नहीं उतरे। तो इस पे ये होना चाहिए कि जो भी बात बोले उस पर खरा उतरना चाहिए। ऐसा कोई नियम कानून होना चाहिए कि जो बोले उनको पूरा करना चाहिए, नहीं तो बात ही नहीं बोलना चाहिए। लखीमपुर का उपचुनाव ना बिहार की राजनीति को बदलेगा, दशा दिशा दोनों बदलेगा, और एक बेहतर उम्मीदवार जाने से पूरे बिहार का स्थिति बदल जाएगा। इसलिए इस बार का उपचुनाव में सोच लोगों का अलग तरीके का है, पार्टी लेवल से भी वही तंत्र के अधीन है। व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, व्यवस्था, न कि सत्ता। सत्ता तो आएगी और जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी का आपने सुना भी होगा कि भ्रष्टाचार में लिप्त जो है वो पैसा कमाने का जरिया क्या हो जाता है, तो जब वो सत्ता में जाता है तो उसको आसान हो जाता है पैसा कमाने के लिए। आप सुने होंगे, वो बराबर फेसबुक पर भी आता है। बस इतना ही। तो अब क्या, इसे तो बेहतर हम व्यवस्था बदल जाए तो सब सही हो जाएगा ना। नहीं, व्यवस्था बदलेगा तो नहीं होगा। व्यवस्था जब बदलेगा तो नहीं होगा, तो दिमाग जैसे व्यवस्था बदलेगी आदमी का दिमाग भी बदल जाएगा। इन लोगों के मन में क्या चलता है तो मैं नहीं बता सकता। मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो। और पटना में तो बीते कई वर्षों से लगातार बीजेपी ही आ रही है, लेकिन राजधानी के वजह से इसका डेवलपमेंट बहुत हुआ है। छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय विधायक को देखना चाहिए होता है, लेकिन बहुत प्रॉपरली वो नहीं देखते। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी मिले जो हम लोगों की बात को रख सके, हम लोगों की बात को सुने। यही हम लोगों के दिमाग में ये रहता है। उसके बारे में रिसर्च कीजिए तब वोट देना चाहिए, ऐसे नहीं देना चाहिए। तो आप जब वोट देने जाते होंगे तो आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या सोच के वोट देते हैं, क्या सोच के सोचते हैं कि हाँ बीजेपी को देंगे? हम तो जाति के बारे में नहीं देखते हैं, किसी के बारे में पता भी नहीं करते हैं जाति क्या है। हम देखते हैं कि ये उम्मीदवार का बैकग्राउंड कैसा है, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। जो पर्चा भरते हैं उसके बारे में देखते हैं कि ये कौन कौन है। पार्टी भी नहीं देखते हैं, जो उम्मीदवार सही लगे उसी को देते हैं। वो अपना काम करना चाहिए, अपने विडम को, अपने सोच समझदारी से काम लेना चाहिए। जनता का नेता काम है बरगरना, नेता बरगराएंगे। तो बहुत हम ये भी देखते हैं कि मान लीजिए हम बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन मान लीजिए कल कोई आया और फिर हमको बोला कि हम आपके लिए ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, थोड़ा सा मन डोल जाता है, मन करता है कि हाँ चलो एक बार मौका दे के देखते हैं, चेक करके देखते हैं वोट का होता है। देखिए, जो जनता है ना किसी पार्टी का नहीं होता है। जनता अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए सोचना चाहिए। उसको पार्टी जाति से ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि जो हमारे लिए बेहतर क्या कर सकता है। दूसरों जो लगता है उसके जो कैंडिडेट खड़ा है, उसको लगता है ये बेहतर कर सकता है, उनको वोट देना चाहिए। तो हमको ये सब चीज़ जो जातिवाद है, जो नेताओं के जो झूठे वादे हैं, तो इसको सोच समझते भी वोट करना चाहिए, ना कि और के मुद्दे।
तो यही हो ही रहा है, जात के नाम पे या पार्टी के नाम पे, विकास पे नहीं होता है काम आजकल, तो यही हो रहा है। तो अच्छा, आप जब जाते होंगे वोट देने तो क्या सोच के जाते हैं? हम लोग तो सोच के जाते हैं, सब तो वही सोचता है, अपना अपना पार्टी वाला के देता है वोट। यही बात, यही सोच के सब जाता है। जैसे हम बीजेपी से हैं, तब कोई भी हो बीजेपी को देंगे, राजद का कोई भी हो उसी को देगा। बस क्या हम सोचते हैं कि तनी बढ़िया रहे, हमने सबके रोजी रोजगार बढ़िया से लगाने दे, तनी दुकान उकान दे दे बढ़िया से कोई जगह पर, कि जहाँ हम सबका रोजी मतलब चले। यही सोच के मतलब आदमी वोट देता है, कि दिलासा देता है आदमी कि हाँ दुकान दे देंगे, हमको वोट दीजिएगा। जब वोट पड़ जाता है, जब जीत जाता है, तो फिर लात मार के हम सबको ढकेल देते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जाति पाति मान नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी देख ऐसा कर ही देता है ज्यादा लोग। हाँ, लोग कहता है कि अपना जाति को ज्यादा देंगे तो हमको सपोर्ट ज्यादा करेगा नेता सब, इसलिए करते हैं ऐसे। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी चुनाव होता है तो आप देखती होंगी कि अलग अलग पार्टी का प्रत्याशी आता है, बोलता है कि हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, वैसा बहुत लाख वादा करता है। वो वादा करते हैं, बाद में धोखा दे देते हैं, होता कुछ नहीं। तो ये सब जो वादा करता है उससे आदमी का मन डोलता है, थोड़ा लगता है कि हाँ एक बार उसको ये वोट दे दे। हाँ, ये तो डोलता ही है कि लगता है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी तो वादा कर रहे हैं, बाद में मुकर जाएंगे, क्या पता है, ये तो होता है। फिर भी मन करे चलो एक बार देख के देखते हैं, क्या ही हो जाए, कहीं कर दे गलती से कुछ। हाँ, ये तो अभी आए हैं, हाल फिलहाल अभी जो भी नेता बने हुए हैं, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। पहले तो नीतीश कुमार थे, तो बहुत कुछ रोड का अथी किए हैं, अब देखते हैं। इधर तो हाल फिलहाल ये बने हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप वोट देने जाते हैं, अभी बांकीपुर में भी उपचुनाव होने वाला है, तो जब भी जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं, क्या मुद्दा पे वोट देते हैं? देखिए, ज़्यादातर तो लोग माने पार्टी बेसिस पे ही दिया जाता है। हाँ। क्योंकि पार्टी को मजबूत करना है। हाँ। पार्टी मजबूत रहेगा तभी आपका जो है कोई काम हो पाएगा। इंडिविजुअल लेवल पर दीजिएगा तो कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन पार्टी वाला लोग ऐसा भी होता है कि ऐसा उम्मीदवार को उतार देता है जो कुछ काम नहीं करता है, उसका बैकग्राउंड भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उसको वोट मिल जाता है, काहे तो पार्टी के नाम पे। इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता, ये भी तो सोचिए आप। इंडिविजुअल क्या कीजिएगा, आप बहुत अच्छे हैं, आप अकेले वहाँ बैठे हुए, आप क्या करिएगा। इम्पोर्टेंट है कि पार्टी जो है होना चाहिए, पार्टी के नाम पर, इसी के पार्टी के नाम पर देते हैं लोग। तो आप जब जाते हैं कुछ सोच के जाते हैं कि हाँ ऐसा नेता हमको चाहिए, इसलिए हम इसको वोट दे रहे हैं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व यदि ठीक है तो आप शीर्ष नेतृत्व को डिसीजन होता है कि शीर्ष नेतृत्व का मतलब चरित्र ठीक है, उसका सोच सही है, देश को तरक्की करने में उसका मतलब विश्वास करता है, तो उस पर वोट दिया जाता है। क्योंकि ये तो खाली भारत में नहीं देखती है, बाकी तो सब कंट्री में तो शीर्ष नेतृत्व पर ही होता है वोटिंग। ऐसा थोड़ी जो कि इंडिविजुअल्स पे होता है, इंडिविजुअल्स नहीं डिसाइड करता है। नहीं, ये तो तीनों चीज़ कहना है बिहार है। पहले आपको न्यूज़ 18 को बधाई देते हैं, आपको हर जगह देखते हैं, ये तीनों चीज़ है। लेकिन अब बिहार इससे आगे निकल चुका है, विकास के नाम पे वोट पड़ता है। अब ये बिहार में विकास के नाम पे वोट पड़ता है, कास्ट के नाम पे भी वोट पड़ता था, अभी भी पड़ेगा, लेकिन प्रथम अब विकास का पैमाना नापा जाता है वोटिंग में। फिर ये भी होता है कि चुनाव के समय पार्टी का जो उम्मीदवार रहता है वो आता है हम लोग के बीच, वादा करता है, फिर बाद में भूल जाता है। हम लोग तो उसी वादा में वोट दिए रहते हैं। बहुत सारा उम्मीदवार होगा वैसा, बहुत सारी पार्टी वैसी होगी जो करती होगी, मतलब घोषणा उसको फुलफिल नहीं करती होगी। लेकिन बहुत सारी पार्टी ऐसी है, राष्ट्रीय पार्टी, जो घोषणा करती है उसको फुलफिल करती है। आज ऐसी पार्टी है हमारे देश में जो उसका घोषणा पत्र निकाल के देखिए, वो आपको ज़मीन पे निकलेगा, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे एक कश्मीर का जो भी विषय हो, आप देखे होंगे कि वो फुलफिल किए हैं। वादा करता है कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हम चुनाव जीत जाता है तो फिर पूछने भी नहीं आता है। देखिए, वो तो बात सही है, लोग काम तो कर नहीं रहे हैं अच्छे से। तो अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें तो प्रशांत किशोर को आगे आना चाहिए, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड भी हैं और बहुत ही बढ़िया वो काम भी कर रहे हैं, ज़मीनी लेवल पे वो काम कर रहे हैं। तो हमारे समझ से तो प्रशांत किशोर को इस बार जीतना चाहिए। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप जब वोट देने आते हैं तो सोचते हैं कि आपको कैसा नेता चाहिए? कुछ दिमाग में ऐसा है कि हम ऐसा नेता को चुनेंगे जो मेरे लिए ये काम करेगा? तो आदमी घर से सोच के ही जाता है ना कि हमें कैसा नेता चुनना है। लेकिन कभी कभी होता है कि हवा में आदमी सही डिसीजन ले नहीं पाता है, लेकिन लोगों को अपना निर्णय खुद घर से करके जाना चाहिए, है ना। मैं एक बात बताइए, अभी बहुत लोग पार्टी का उम्मीदवार लोग आता है, जनता के बीच बहुत वादा करता है। बहुत लोग ऐसा भी होता है कि हाँ वो बीजेपी पार्टी का है तो हम उसको वोट देंगे, आरजेडी का है तो उसको वोट देंगे, भले ही उम्मीदवार कैसनो रहे, काम करे ना करे, जनता का सोचे ना सोचे, बस पार्टी के नाम पर वोट दे देता है। देखिए, बिहार में सरकार किसकी है? भाजपा की। केंद्र में सरकार किसकी है? भाजपा की। यहाँ पर से जो भाजपा का पूर्व विधायक जो थे,
भाजपा पार्टी में वह खूबसूरती है जो एक आम अदना सा कार्यकर्ता को उठा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अगर आप दूसरी पार्टी में जाइएगा, मतलब कि भारत के किसी भी दूसरे दल में जाइए, किसी भी पार्टी में जाइए, तो वहाँ पर सीधा सीधी यही बात होगा कि वंशवाद और परिवारवाद, या तो भाई भतीजावाद होगा या होगा कि बेटा बनेगा, बाप बनेगा, चचा बनेगा, वही बनेगा। लेकिन आप यह बात बताइए कि माननीय यहाँ पर जो पूर्व में विधायक जो थे, वो विधायक ने कितना काम किया, उसके काम का हजार करोड़ रुपया का काम उन्होंने कर दिया। जनता हर नल जल गली योजना सड़क सब उन्होंने बनाया। उनके विधानसभा में कहाँ पर कोई त्रुटि रहा या कोई कह सकता है? कोई भी आदमी आकर के जाके मिलता है, मिल लेता है, जुल लेता है, उनकी समस्या को सुना जाता है, समझा जाता है। और आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जीत जाएगा, जो पूरे 243 विधानसभा सीट में से मैक्सिमम में उन्होंने अपना जमानत जब्त हो गया, वो कैसे आप कहती हैं कि वो जीत जाएगा? विधायक तो ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटा तो नहीं, लेकिन 16 घंटा पब्लिक के लिए खड़ा रहे और जो विधानसभा का प्रॉब्लम जो भी है उसको विधानसभा में उठावे, लोग का दुख तकलीफ दूर करे। यही हम लोग चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? अभी जनता थोड़ा जागृत हो गई है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बीजेपी में एक कमी है, जो यहाँ इंडस्ट्री इतने दिनों में सारा इंडस्ट्री गुजरात यूपी ले जाता है, लेकिन बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं ला रहा है। अब लोगों को बिना काम का वोट मिलना नहीं है। इसमें धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, जागृत होते जा रहे हैं, परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। रोजी रोजगार नहीं है, लड़कन सब रोड पर भटक रहा है, तो उन लोग को तो सोचना ही कहाँ देना है। सब भटक रहा है बेचारा, नौकरी लग नहीं रहा। तो कुछ बोलना चाहे उनको कि हाँ ये चीज मुद्दा देखो, वो चीज देखो। तो मुद्दा देखे, जंतर मंतर पर बैठा हुआ है ये लोग लड़का, तो नीट पेपर लीक हो जा रहा है, तो लड़का तो अपना जुगाड़ देखेगा ना। तो हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की, उनके राय जाने। जितने लोग उतनी बातें, सभी के राय अलग अलग है। बहुत लोग ये भी कह रहा है कि हाँ बदलाव चाहिए, बहुत लोग ये भी कह रहा है कि हाँ बदलाव नहीं चाहिए। बहुत लोग रोजगार पे, विकास पे का मुद्दा समझकर वोट देना चाहता है, बहुत लोग जाति धर्म के नाम पर ये वोट देना चाहता है। लेकिन आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुद्दे पर वोट देने जाते हैं। जब भी आप वोट देने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या कुछ चलता है, क्या कुछ सिनेरियो आपके मन में बनते रहता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपनी भाभी जी प्रज्ञा को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।